याया साहब, तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो दायर करेगी पीटीआई, उसमें वज़न कितना होगा और रिव्यू एप्लीकेशन की क्या हैसियत रह जाती है? क्योंकि इसमें एक एतराज़ ये भी आ रहा है कि जब नवाज़ शरीफ का अपना दौर था वो ख़ुद ये स्पेस लेते भी रहे, मुल्क से बाहर भी गए, जो ख़त लिखा गया वो उसके भी कई साल नहीं अवेलेबल थे, तो अब वो कैसे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं पीटीआई को ये अपॉर्चुनिटी देने पे? देखिए, मेरे ख्याल में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये इतना कोई आसान नहीं होगा इस्टेब्लिश करना। अब उसके दो तीन बड़े स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। देखें, कोर्ट का जहाँ तक ऑर्डर था, आप उसकी इंटेंट को अगर देखें तो वो कोई शिफा अस्पताल के साथ सुप्रीम कोर्ट का कोई कनेक्शन नहीं है, ना कोई शिफा सुप्रीम कोर्ट के पैनल का हॉस्पिटल है। बेसिकली जो इंटेंट थी सुप्रीम कोर्ट की वो बड़ी सिंपल थी कि एक अंडर ट्रायल प्रिजनर है, उसकी जेल के अंदर ट्रीटमेंट नहीं की जा सकती, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए एक बोर्ड तश्कील दिया जाए। वो गवर्नमेंट अस्पताल का ही होगा, बिकॉज पाकिस्तान प्रिजन रूल्स का रूल 157 के अंडर जो मेडिकल बोर्ड बनता है वो डायरेक्ट निजी अस्पताल में नहीं बन सकता। लॉ आपका ये कहता है, 157 रूल ये कहता है कि सरकारी अस्पताल के अंदर एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। वो मेडिकल बोर्ड ये एग्जामिनेशन करने के बाद डिसाइड करेगा कि क्या इस अंडर ट्रायल प्रिजनर की का इलाज सरकारी अस्पताल में किया जा सकता है, या अगर तो वो फैसिलिटी मौजूद नहीं है, अगर वो डॉक्टर्स मौजूद नहीं है, तो फिर किसी निजी अस्पताल में किया जाए। इस केस के अंत तो ये इंटेंट था सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का। कोई किसी किसी निजी अस्पताल के साथ कोई फेवर या बेनिफिट देना नहीं था। अब हम अपने इस केस पे आ जाते हैं। देखें, हुकूमत हुकूमत का मौकफ ये है कि सिक्योरिटी रिस्क की बुनियाद पर उनको शिफा अस्पताल नहीं लेके जा सकते थे। अब देखिए, सिक्योरिटी की असेसमेंट करना सुप्रीम कोर्ट का या या फरीद साहब, आप ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के हवाले से जो अहकाम जारी किए, इस पर अमल दरामद नहीं किया गया, पीटीआई कंटेम्प्ट के लिए जाएगी, इस दौरान छुट्टियां आ गई हैं, क्या किसी भी बुनियाद पर यह फैसला जल्दी टेकअप किया जा सकता है? क्या ऐसी आमतौर पर मिसालें मौजूद हैं? और अगर प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ती हैं 16 सितंबर के बाद, तो फिर किस तरह की सज़ा हो सकती है, किसको सज़ा हो सकती है, मामला कैसे आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये जो रिव्यू पिटिशन जो हुकूमत ने सबसे पहली फाइल की थी उसको सुनना चाहिए था, और जल्द सुनना चाहिए था, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन उसमें चैलेंज हुई हुई थी। देखें, 27वीं अमेंडमेंट के बाद ये सवाल उठ चुका है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की पावर है या नहीं है। देखें, 27वीं अमेंडमेंट के बाद 184(3) की पावर जो सुप्रीम कोर्ट के पास होती थी, अब वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास है। अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में इमरान खान साहब की अपील सुन रही होती और फिर फैसला ये करती कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए उनको किसी अस्पताल में शिफ्ट करना जरूरी है, तो फिर भी हम समझ सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार था। लेकिन इस केस में जहां इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन था, तो अब ये सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जुरिस्डिक्शन कैसे ली। और यही रिव्यू पिटिशन के अंदर हुकूमत का मौकफ था कि आपके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन था। और जब भी किसी अदालत की जुरिस्डिक्शन या मेंटेनेबिलिटी चैलेंज की जाती है, उस अदालत को सबसे पहले उस मेंटेनेबिलिटी को सुनना चाहिए। लेकिन देखिए, बिकॉज ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर एक अदालत ने फैसला किया था, ठीक। उसके बाद उसके ऊपर ये पॉलिटिक्स करना कि कंटेम्प्ट हो गई है। देखिए कैसे हो गई है कंटेम्प्ट। सवाल ये आता है, क्या अदालत ने ये कहा था कि शिफा अस्पताल में उनको लेके जाकर उनको लेकिन बिठा याया दें साहब, जब नवाज शरीफ भी गए थे अपने इलाज के लिए, तो तब भी तो मेंटेनेबिलिटी के मामला आ सकते थे, अब क्यों आ रहे हैं? देखिए, देखिए, जब भी यही मेरा कहना है कि देखिए, वो नवाज शरीफ हो, वो इमरान खान हो, या वो मैं हूं, या कोई और हो, देखिए कानून तो आर्टिकल 25 के अंडर सबके लिए इक्वल होना चाहिए। तो पहला तो सवाल ये आता है कि क्या मैं कोई और अंडर ट्रायल प्रिजनर क्या सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन फाइल करके अपने लिए शिफा अस्पताल का ऑर्डर ले सकता है, या वो ऑर्डर ले ले कि मुझे लंदन के सबसे बेहतरीन अस्पताल में करे। तो ये सारे सवाल उठते हैं, क्योंकि एक प्रोसेस है जो पाकिस्तान प्रिजन रूल्स में ले डाउन किया गया है। लेकिन आप याया कब साहब, उसको प्रिजन रूल्स में तो ये भी है ना कि आप मुलाकात करवाएं। जैसे बेस्टगौर कह रहे हैं कि यूएन कहता है कि 15 दिन में एक दफ़ा करवाएं, पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी है, तो वेयर यू थिंक इज द बैलेंस इज आउट? हु इज नॉट देखिए उसमें मेंटेनिंग द सारा बैलेंस? जी जी, देखिए प्रॉब्लम ये है कि मैटर इमरान खान के सब जुडिस हैं। जब भी मैटर अदालतों के सामने होते हैं, और अगर तो मुलाकातों की वजह से एक मैटर को पोलिटिसाइज करके अदालतों पे प्रेशर डाला जाए, या सब जुडिस मैटर को इन्फ्लुएंस किया जाए, तो हुकूमतें
अदालतें ये सब कुछ जो है ये एक किस्म के दबाव में आ जाती है। और ना मिलने का या मिलने का सवाल तो जब आए कि सबसे पहले तो आप देखिए कि पीटीआई का ये इमरान खान का और बहुत टाइम से ये कहा जा रहा है कि इन लीगल केसेस को किस तरीके से पीटीआई लड़ रही है या अदालत को फेस कर रही है, पहले तो ये ठीक है, सवाल आपके आता है। आपके आपके कहने का मतलब है कि पीटीआई ही ठीक नहीं लड़ रही। अगर पीटीआई ठीक लड़ती तो वो मुलाकात का टाइम भी मिलता, उनके अपने मसले हल हो जाते। ये देखिए इट्स न्यू फॉर देखिए मी, एक बट आई होप कि पीटीआई इसको पॉजिटिवली ले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।